लोगों में ही मेरा घर भर जाएगा। आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाएगा उसे भी अमान मिल जाएगा। फिर सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद और बैतुल्लाह छोटी पड़ जाएगी। आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कुर्बान कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरवाजे भी बंद कर लेगा तो उसे भी अमान। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया की ये तारीख में ये बात रकम कर दी गई है कि पूरे मोहसिन इंसानियत आका मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, इसी को अथर्ववेद के अंदर बयान किया है, एष ऋषि मामहे सतम निष्कानो दशपद त्रीणि शतानि अर्वताम सहस्रदशगणाम। तो इसके अंदर कहा कि वो मामहे ऋषि, मामहे ताबीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद नामी ऋषि को इसके अंदर 100 दीनार दिए जाएंगे। 100 दीनार ताबीर है महंगाई से, यानी वो मुअज़्ज़ज़ सहाबा-ए-किराम जो शुरू दौर में थे। फिर उसके बाद कहा कि 10 मालाएं दी जाएंगी। इससे मुराद वो अशरे मुबश्शरा हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। और उसके बाद कहा 300 घोड़े, ये जंगे बदर से ताबीर है। और इसी जंगे बदर के अंदर 313 थे तो उसी से ताबीर है। लास्ट में 10,000 गाय से ताबीर ये है कि फतेह मक्का के अंदर 10,000 जो सहाबा होंगे वो तमाम के तमाम हिम्मतवर होंगे, ताकतवर होंगे और अपना सीना उस तरफ से पीछे की तरफ नहीं मोड़ेंगे। और याद रख लीजिए, आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को माफ फरमा दिया जिन लोगों ने आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 21 वर्षों तक सताता रहा। इसी को तो कहते हैं इंसान मोहसिन इंसानियत। इसी को तो कहते हैं कि लोगों पर एहसान करने वाला। और जो धर्म होता है उसकी 10 खासियत है। मनुस्मृति के अंदर बयान किया गया है, अध्याय नंबर 6 के अंदर ये बयान है, धृतिक क्षमादम हो सतेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृतिक क्षमा के जो भी धर्म गुरु होगा वो माफ करेगा, क्षमा माफ करने वाला होगा। गलती हो जाए तो माफ करेगा और उन पर मुसीबत पड़ जाए तो सब्र करेगा। मेरे दोस्तों, आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी 21 वर्षों तक सब्र ही तो करती रही है और लोगों को माफ भी किया। आप फतह पा लेते हैं, कामयाबी मिल जाती है, आप चाहते तो पूरे लोगों को 1 मिनट में खत्म कर देते। लेकिन आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान, और वो ऐसा इंसान जो पूरी कायनात की भलाई सोचता है, वैसा सबूत दिया है। आज ये कहने वाले कहते हैं कि इस्लाम बज़ोर शमशीर फैला है। मैं ये कहता हूँ, तुम्हारी आंखों के अंदर रोशनी नहीं है, तुम्हारे अकल के अंदर वो ताकत नहीं है आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन एहसानात को देखने की, समझने की। क्योंकि आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर जुल्म नहीं किया। कबीर दास ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना को, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भाई
बयाना कोई ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को साया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कोई भी किताब पढ़कर पंडित हो जाए ये नहीं है, बल्कि पंडित वो हो प्यार की भाषा बोले, आतंक न फैला दे, धर्म के नाम पर हर तरफ फसाद न फैला दे, धर्म कुछ और सिखाए, अपनी जात के मफाद के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए दंगा फैलाए। ये पंडित नहीं, ये योगी नहीं, बल्कि योगी वो है, पंडित वो है जो प्यार की भाषा बोले। कबीर दास ने यही कहा। दूसरे दोहे के अंदर क्या कहा? उसके अंदर कहा खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, अगर गुजरने वाला धूप की तपिश में चलता हो, साया लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। अगर कोई हुकूमत के नशे में चूर होकर और एक मजबूर निहत्तों पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ता है, तो याद रखिए उसकी जात से फायदा नहीं हो सकता, न वो फायदा उठा सकता है, क्योंकि हर एक का जब उरूज है तो उसका सवाल भी है। मेरे दोस्तों, इसके अंदर इसी बात को समझाया है। आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी ऐसी है कि पूरी दुनिया के अंदर एक आइडियल और नमूना है। मेरे दोस्तों, आज लोगों के अंदर, अब मैं रुक कर एक बात बताऊंगा, लोगों के अंदर ये मुनाफरत, नफरत और अदावत और दुश्मनी जो डाली जा रही है, ये अधर्मियों का सिलसिला है, अधर्मियों का सिलसिला है। खुद गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7वें के अंदर है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके अंदर क्या है? कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ अर्जुन सुनो, जब पूरे पृथ्वी के अंदर, पूरे संसार के अंदर जुल्म और बर्बरियत का तूफान बर्पा हो जाता है, तो रब ताला उसके सुधार के लिए किसी एक ऐसे बंदे को भेजता है जो पूरे कायनात को सुधार दे। आप लोगों को मालूम ही है, आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या इस पूरे कायनात का हाल था। हर एक जुल्म और बर्बरियत में मुब्तला और अपने आप को मालिक, दूसरे को ममलूक, बेवाओं पर हुकूमत करने वाले, यतीमों की दौलत खाने वाले, गरीबों को धौंस दिखाकर अपनी चौधराहट मनाने वाले, यही तो चाहते थे हक वाला ना आए। हक वाला आ गया तो दुश्मनी पर उतर गई, और लोगों ने, अधर्मियों ने ये हर तरफ फैलाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी इस दुनिया के अंदर हर तरफ जंग को फरोग दिया है। शायद उन्हें अपनी किताब, अपनी ग्रंथ का इल्म ही नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, कौरव और पांडवों की लड़ाई जिसको आज
महाभारत के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं महाभारत को, महाभारत के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों, इसके अंदर जब कौरव और पांडवों का टकराव हुआ, इसकी कहानी बहुत लंबी और तवील है, जो 18 पर्व में मौजूद है, वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ताकि एक उन लोगों के एतराज़ का जवाब हो जाए। तो जब कृष्ण जी और अर्जुन जी सवार होकर जाने लगे, जब कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हम बाण चलाएंगे, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, हम कैसे उस पर चलाएं? उधर पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य जी है, ये तमाम के तमाम हमारे पूजनीय हैं, उनके आदर्श करना हमारे जिम्मे में है। अब उस पर कैसे तीर चलाएं? हम उस पर कैसे बाण चलाएं? बताइए तो सही। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम कुतस्तुवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ऐ अर्जुन, असमय में तुम्हारे अंदर ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? ये ना तो बड़े ही बुजुर्ग बनते हैं, ना ही बड़े बुजुर्ग हैं, और ना ही ये तुम्हें स्वर्ग देने वाले हैं, और ना ही ये एहसान करने वाले हैं, बल्कि पूरे संसार के अंदर, पूरे गांव के अंदर जुल्म और बर्बरियत करने वाले अत्याचारी हैं। अगर वो हमारा रिश्तेदार है तो क्या हुआ? कलेब्यम मादमः, कलेब्यम मादमः, ए पार्थ, ए पार्थ, इस तुम्हारे अंदर बुज़दिली नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर बुज़दिली आती है तो तुम कमजोर हो। यहाँ लड़ाई रिश्तेदारी की नहीं है, यहाँ लड़ाई हक व बातिल की है, क्योंकि कौरवों ने पूरे गांव के अंदर एक अजीबो गरीब फैला दी है। जुल्म और सितम करना इसके अंदर दाखिल हो गया है। बता, अगर हम इस जुल्म को सहेंगे या उनके मोह माया को देखेंगे? अर्जुन जी कहते हैं, अब हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे। बताइए, वहाँ रिश्तेदारों से लड़ाई थी इसलिए कि उन्होंने जुल्म और सितम किया। यहाँ भी रिश्तेदार थे। आक़ाए मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार भी दुश्मन हो गए थे, वहाँ भी कुछ गांव के लोग दुश्मन हो गए थे। इसलिए हुए थे कि उन्होंने जुल्म का खात्मा किया, उन्होंने चौधराहट खत्म की, उन्होंने मालिक होने की जो ताकत अपने अंदर ले रखा था उसे खत्म कर दिया। इस वजह से दुश्मन हुए। तो जुल्म को खत्म करना अगर ये पाप है तो मैं ये कहना चाहूंगा, महाभारत की जो जंग हुई है ये भी पाप से खाली। मेरे दोस्तों, हम तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें उस रब से मिलना है जिसने हमें पैदा किया, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। आज लोगों ने धर्म को बिगाड़ कर रख दिया और इस कदर बिगाड़ा, वो जिद पर है, हमारी ये बात बरहक है, हम जिद पर हैं, हमारी भी ये बात बरहक है। इसलिए आज लड़ाई होती है उनकी। अब तो कोई दो में से कोई एक ही तो गलत होगा, दोनों गलत नहीं हो सकते, ना ही दोनों सही हो सकते, क्योंकि ये जिद है, पानी या आग। मेरे दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहूँगा, एक मिसाल से इसको समझाना चाहूँगा। एक इलाके में एक बादशाह था, उसे किस्सा कहानी का बहुत ज़्यादा शौक था और उसने ऐलान कर दिया कि जो मुझे पूरी रात किस्सा सुनाता रहेगा मैं उसे 1000 दिनार इनाम में दूंगा। जो भी आता सुनाने के लिए सुनाता जाता, लास्ट में जाता है, फिर आता, फिर करता रहता। वो बेचारा किस्सा सुनाने वाला आजिज आ जाता, भाई फिर आगे लाऊंगा।
तो गांव में एक देहाती था, उसे खबर मिल गई। गांव में एक देहाती था, उसे खबर मिल गई कि एक बादशाह है, वो किस्से का शौकीन है, और जो उसे जो पूरी रात किस्सा सुनाता रहेगा उसे 1000 दिरहम इनाम में मिलेगा। चुनांचे वो देहाती आता है, दरबार में जाता है और कहता है, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। बोला तुम्हें इजाजत है, सुनाओ। कहा बादशाह सलामत, मैं एक नदी की तरफ जा रहा था, उस नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था। तो उसने कहा फिर, और उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। बोला फिर? तो उसने ये कहा कि पेड़ पर बहुत सारे परिंदे थे। कहा फिर? कहा कि परिंदे ने अंडे दिए। बोला फिर? बादशाह बोलता फिर? कहा कि परिंदे जब अंडे दिए उससे बच्चे हुए। कहा फिर? तो उसने कहा बच्चे उड़ गए। और क्या फिर? उसने कहा वो बच्चे जो वो उड़े वो फुर हो गए। तो उसने क्या, बादशाह ने कहा फिर? कहा कि फिर फुर हो गए। कहा फिर? का फुर हो गए। कहा फिर? का फुर हो गए। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा फुर कब खत्म होगा? कहा बादशाह सलामत, जब आपका फिर खत्म होगा। जब आपका फिर खत्म हो जाएगा तब हमारा फिर खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वो फिर में है, हम फुर में है। वो मस्जिद और मंदिर के झगड़े में फंसाना उनका सेवा है। वो मंदिर लेकर लड़ता है, हम मस्जिद लेकर लड़ते हैं। हक बात तो ये है कि उलझाने की साजिश है और लोगों को आपस में लड़ा दिया गया है। वो ये कहता है कि हमारी ये मंदिर है, हम ये कहते हैं हमारी मस्जिद है, लेकिन जो चीज जहाँ है वो वही होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ये है तो हम इसे उखाड़ कर एक मंदिर बनाए। जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर बनाए, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद बनाए। और याद रख लीजिए, अगर यही सिलसिला जारी रहा मंदिर और मस्जिद का, तो ये मौजूदा दौर हमें और आपको उस किनारे पर लेकर जाने वाला है, डूबने के बाद कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। अभी 2022 का सिविल जज का जो रिजल्ट आया है, शायद आप लोगों के सामने होगा। 102 लड़के पास हुए हैं, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। एक भी मुसलमान नहीं है, ना ही SC ST वाले हैं, ना ही OBC वाले। लिस्ट देखिएगा। जो फिर में फंसाया है वो राज करना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी दंगे फैलाए जाते हैं धर्म के नाम पर, बड़े जाति के कोई भी नहीं होता। अगर होता है तो SC ST वाले होते हैं, OBC वाले होते हैं, जिसे पता ही नहीं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का सिद्धांत क्या है। हमें तो उससे बाबा भीमराव अंबेडकर ने निजात दिलाई, फिर उसी के गोद में बैठे जो तीर चलाने वाले। वीडियो मेरे दोस्तों, तो उसी के गोद में बैठ रहे हैं जिन्होंने ये मनुवाद का ऐलान किया था। एकम एव तु शुद्रस्य परभुः समाधिशा एतेषाम एव वर्णाना, के शूद्र के लिए एक ही जिम्मेदारी है, वो तमाम बड़ी जातियों का गुलाम। मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, ये उसकी मनुस्मृति कहती है। शूद्र पैसे जन्म लिया है क्या? उनकी किताब कहती है शूद्र पैसे जन्म लिया है। आज इन तमाम लोगों को लड़ाना उनकी आदत ही है, इसलिए कि इसने सीखा है अंग्रेजों से, इसलिए कि वो हिंदुस्तानी है नहीं। उसने लड़ाना सीखा,
हमने लड़ना सीखा। इसके नतीजे में दोनों अपना एक गलत नतीजे पर पहुंचा। राजपाट वो कर। मेरे दोस्तों, हम और आपको वो काम करना है जिससे इंसानियत शर्मसार नहीं होनी चाहिए। और हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान की तरफ ले जाएंगे, इंशाअल्लाह ले जाएंगे, हर हाल में ले जाएंगे और अमन व अमान की दावत देंगे। हमारी तरफ से कोई लड़ाई पहले भी नहीं हुई थी, कोई जंग नहीं हुई थी और नहीं होती है। हर दौर में वो लोग सामने आते हैं जो लोग अपनी खुद सिद्धांत को भुला गए। और याद रखिए, जो लोग ये करते हैं, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, मनुस्मृति के अध्याय नंबर 8 के अंदर खुद ये मनु जी कहता है, धर्म एवं हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। धर्म एवं, जो धर्म को बेच कर खाता है, धर्म को बर्बाद करता है, सुन ले वो लोग जो धर्म का ठेकेदार अपने आप को कहता है, वो अपनी किताब के अंदर देख ले। अगर इंसानों की बद्दुआ ना लगी, जरूर है कि उसकी शास्त्र की बद्दुआ लग जाएगी। उसकी किताब कहती है धर्म को बेच कर खाने वाले बर्बाद हो जाएंगे, धर्म से बर्बाद कर देगा। जो धर्म की हिफाजत करेगा, धर्म से आबाद कर देगा। धर्म जुल्म सितम नहीं सिखाता, धर्म दंगाइयों को पसंद नहीं करता, दंगा कराना सिखाता है। धर्म तो वो है जो अमन सलामती का दर्श देता है। हमारा कुरान पूरी दुनिया का कुरान, तमाम लोगों के लिए हादी, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। जब रहमत होंगे तो बताओ दंगा कहां से आया? बेशक इस्लाम से दंगा नहीं फैलता, बल्कि दंगा में पेट्रोल छीट करके आग लगा करके भड़का दिया। हक है मेरे दोस्तों, अगर कहीं भी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी अगर किसी का भी कत्ल होता है वो गलत है, लेकिन अगर मुसलमान का कत्ल होता है तो वो जाती मफाद पर नहीं, और हिंदू का कत्ल होता है तो आतंकवाद आ जाता है। बताइए, अगर हिंदू का कत्ल होता है तो वो भी गलत, मुसलमानों का कत्ल होता है तो भी गलत। अगर ऐसा है तो वो मोहब्बत पैदा होगी। अगर याद रखें, एक को कहें वो तो जाती दुश्मनी पर है और ये आतंकवाद है, ये गलत। जो करता है वो भी गलत है, जो इस बात को कहता है वो भी गलत है, बल्कि जो भी गलत हो, जो भी कत्ल हो वो गलत है, कोई धर्म से पसंद नहीं करता। मेरे दोस्तों, धर्म की तारीफ ही मनुस्मृति में क्या की गई है? धीर निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अपने तमाम चीजों पर, अपने गुस्से पर काबू रखना, ये धर्म सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलना है, हमें ऐसी बात कभी नहीं करनी है जिससे हमारे धर्म पर आ जाए। इंशाअल्लाह करेंगे, नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। और एक ऐसा पैगाम देंगे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के माने क्या है? सलामती वाला। हम हर एक के घर में अमन और अमान का चिराग रोशन करेंगे, करेंगे ना? इंशाअल्लाह। और
दंगाई करते दंगा करते रह जाएंगे, मुसलमान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिस दिन इस्लाम खत्म हुआ ये पूरा कायनात खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हम तमामी लोगों को एक ये काम करना है कि उन लोगों से मिलना है और प्यार की भाषा में उसे समझाना है। और कबीरदास ने इसी को कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाको, और तो शीतल करे आप शीतल हो। और हिंदू भाइयों के लिए पैगाम, आखिरी पैगाम है वो ये कि हिंदू भाई मरेंगे, मुसलमान को भी मरना है, सबको एक ही जगह जाना है। जाने से पहले तैयारी जरूरी है। तैयारी क्या करनी है? धर्म के एतबार से काम करना है और उस पर अमल करना है। कबीरदास ने क्या खूब कहा है, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरिस किया नाहे, अब पछताए होते क्या, चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। जाने से पहले ईश्वर से मिलने के लिए तैयारी जरूरी है। जाने के बाद कोई भी तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। तैयारी पहले करनी है और तैयारी हर तैयारी हो, ऐसा ना हो कि रास्ता भटक करके तैयारी करें। और उस तैयारी के लिए वो इस्लाम धर्म को एक मरतबा मुताला जरूर करें। वमा अलैना इल्ला